द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल साबित होता जा रहा है। दरअसल पत्रकारों पर पुलिस ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज कर रही है। कभी एसपी की छवि धूमिल हो जाने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो कभी पत्रकारों पर द्वेष फैलाने का आरोप लगा दिया जाता है, तो कभी कोई नेता भी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करा देता है। यह सिलसिला उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का साफ तौर पर मालूम पड़ता है। ऐसे में एक और ऐसी खबर सामने आई है जो उत्तर प्रदेश के शामली की है, जहां पर रिपोर्ट यह मिली कि कुछ ऐसे पत्रकार जो मॉब लिंचिंग से जुड़ी खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए थे, इसकी रिपोर्टिंग की थी। अब उन लोगों के खिलाफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जो कि देश में आया हुआ नया कानून है। और इसके तहत कितनी कार्रवाई हो रही है, अभी तो इसकी खूब गिनती भी चल रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अक्सर सक्रिय रहने वाले जो जाकिर अली त्यागी हैं और वसीम अकरम त्यागी हैं, इनके समेत टोटल 5 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ पत्रकार हैं तो कुछ समाज सेवी एक्टिविस्ट हैं। सवाल यह उठता है कि घटना मॉब लिंचिंग की थी, तो फिर इस मामले में पुलिस ने इन लोगों पर क्यों एफआईआर दर्ज कर लिया है? क्या है मामला? जर्नल मिरर पर पूरी रिपोर्ट छपी है और इनके समर्थन में कई लोगों ने अब ट्वीट करना भी शुरू किया है। कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग से जुड़ी खबर शेयर करने के आरोप में शामली पुलिस ने पत्रकार वसीम अकरम त्यागी, जाकिर अली त्यागी समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। पूरी रिपोर्ट क्या है, कहां पर घटना घटी है? कहा जा रहा है कि शामली के जलालाबाद में, जर्नल मिरर की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि शामली के जलालाबाद में फिरोज कुरैशी पर पिंकी, पंकज, राजेंद्र और अन्य लोगों ने कथित तौर पर बेरहमी से हमला किया था, जिसके बाद बेहोशी की हालत में फिरोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिरोज कुरैशी नशे की हालत में एक घर में घुसा था, जहां दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। फिरोज के परिवार वाले उसे घर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट या मॉब लिंचिंग के निशान नहीं पाए गए। अब ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मॉब लिंचिंग का सबूत नहीं दे रही। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस मामले में घटनाक्रम कुछ और भी है। अब इस घटना की रिपोर्टिंग रोकने का क्या औचित्य है, यह समझ से परे है। मीर फजल ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी साझा की है कि क्या केस हुआ है और किस तरीके से घटना को लेकर पुलिस का बयान है। मीर फजल लिख रहे हैं कि शामली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया जाकिर अली त्यागी, वसीम अकरम त्यागी, 3 others फॉर राइटिंग अबाउट द एलिज्ड मॉब लिंचिंग ऑफ फिरोज कुरैशी। फिरोज कुरैशी की कथित तौर पर भीड़ के द्वारा की गई हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। किसके खिलाफ? तो उन लोगों के खिलाफ जो इसकी खबर प्रकाशित कर रहे थे। कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले ही थाना भवन में शामली में एक आदमी फिरोज को बहुत पीटा गया, जिसमें पिंकी, पंकज, राजेंद्र जैसे लोग शामिल थे। फैमिली मेंबर ने मॉब लिंचिंग की बात कही और इसी बात को जाकिर, वसीम और अदर्स कुछ लोगों ने इसे रिपोर्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर। ऐसे में जिन एक्यूज्ड पर गंभीर एक्शन होने चाहिए थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने भी अगर केस दर्ज किया है तो एक्शन होने चाहिए थे, तो वहां पर उल्टा केस उन लोगों को हो गया जो इस पर पत्रकारिता कर रहे थे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में इन दिनों पत्रकार कुछ भी खबर छाप दें
तो उसके खंडन की बजाय पत्रकारों पर गिरफ्तारी की तलवार ही लटका दी जाती है। ये तो मुस्लिम पत्रकार हैं, तो इनके खिलाफ कुछ ज्यादा ही एक्शन दिखाई पड़ने लगा है। यहां देखिए, पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं इन पत्रकारों पर, वो भी समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया है कि पुलिस ने अब इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में, जर्नल मिरर की रिपोर्ट है कि पत्रकार वसीम अकरम त्यागी, जाकिर अली त्यागी, एक्टिविस्ट आसिफ राणा, सैफ इलाहाबादी और अहमद रजा खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना और धारा 353 सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब ऐसे में जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने ट्वीट करके क्या जानकारी दी है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट, एफआईआर का भी स्क्रीनशॉट लग रहा है जिसे उन्होंने साझा किया है, और उन्होंने जो ट्वीट किया था जो अपने साथियों का, वो सब कुछ उन्होंने बताया है, क्या क्या उन्होंने पोस्ट किए थे। तो उसी को समझते हैं वसीम अकरम ने क्या क्या लिखा है। वसीम ने अपने 3-4 पोस्ट में लिखा था कि शामली के जलालाबाद में फिरोज कुरैशी नामक शख्स को पिंकी पंकज राजेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। बेहोशी की हालत में जब फिरोज को अस्पताल ले जाया जा रहा तो उसने दम तोड़ दिया। अब इस मामले में 105 की धारा लगाई गई बीएनएस की। ये अपनी रिपोर्ट में वही बातें कह रहे हैं जो इस वक्त अभी आप खबरों में भी देख पा रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी ने फिर से यह लिखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लिंचिंग की घटनाओं में तेजी आई है। क्या यह संयोग है या प्रयोग है कि लिंचिंग की ये घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हो रही है? क्या यह भी इत्तेफाकी है कि लिंचिंग का शिकार होने वाले लोग एक ही समुदाय से हैं? लिंचिंग के आरोपितों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? ये एक सवाल होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्योंकि बुलडोजर न्याय उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही चलता है। अब वसीम ने एक और पोस्ट किया, शामली के फिरोज कुरैशी को पिंकी पंकज राजेंद्र ने पीट पीट कर मार दिया था। फिरोज के परिजनों को सुनिए, पिछले कई दिनों से हर दिन भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उस पर कोई जुबान खोलेगा? लिंचिंग के आरोपितों पर बुलडोजर चलेगा? ये सवाल ये पूछ रहे थे। अब इन्हीं सबको आधार बनाकर इन पर केस किया गया। तो फिर इन्होंने एक ट्वीट किया कि शामली में पिंकी पंकज राजेंद्र द्वारा बेरहमी से पीटे गए फिरोज कुरैशी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। इस मामले में मैंने ट्विटर पर 3 पोस्ट की थी। अब शामली पुलिस ने इस मामले में मेरे खिलाफ सांप्रदायिक द्वेष फैलाने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। कानून के जानकार मेरे द्वारा पोस्ट को पढ़ें और देखें कि क्या मेरी पोस्ट के आधार पर मुझ पर एफआईआर बनती है। डीजीपी साहब, आपकी यूपी पुलिस अब पत्रकारों पर इसलिए एफआईआर करेगी कि वो सवाल उठा रहे हैं। फिरोज की मौत को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और इस पर सवाल उठाने वालों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। कारण क्या है? वसीम जी का यह पोस्ट काफी चर्चा में आ गया कि भाई वाकई में देश में चल क्या रहा, यहाँ क्या पत्रकारों को उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला टारगेट किया जा रहा है। यहाँ देखिए, सबा नकवी ने भी ट्वीट किया है और स्क्रोल पर यह रिपोर्ट भी छपी है। स्क्रोल मतलब सत्याग्रह.in की वेबसाइट, जिस पर खबर छपना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें सबा नकवी ने लिखा है, जर्नलिस्ट जाकिर अली त्यागी फॉर बुक फॉर एलिजिंग मॉब लिंचिंग इन यूपीज शामली। यहाँ पर रिपोर्ट अपने आप में गजब है कि यहाँ पर उन लोगों को पकड़ लिया गया, उन पर केस कर दिया गया जिन्होंने इस मॉब लिंचिंग की घटना पर रिपोर्टिंग की थी। यहाँ साफ इन पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने घृणा फैलाने की कोशिश की है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है। तमाम ऐसे आरोप इन लोगों पर लगा दिए गए हैं। अब यह रिपोर्ट आगे की तरफ फैल रही है कि इस देश में क्या पत्रकार अब एकदम से गूंगे की तरह रहेंगे, जहां पर उन्हें कुछ लिखना बोलना भारी पड़ सकता है, कुछ बोला तो जेल जाना पड़ेगा। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन यह खबर हैरान करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।